नमस्कार दोस्तों, बीरू स्टडी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का प्रश्न 1857 की क्रांति से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज आपके। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद बेल आइकन का बटन दबाकर आप प्रत्येक वीडियो जो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दोस्तों 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस, कौन सी? ब्राउन ब्रेस, ब्राउन बेस के स्थान पर एक नवीन इनफील्ड राइफल लॉन्च किया, जिसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाना था। उसकी खासियत ये थी कि उस राइफल में ऊपरी भाग में जो कारतूस लगा था उसको मुंह से खोलना पड़ता था और मुंह से खोलना पड़ता था। और 1857 में बंगाल की सेनाओं में यह अफवाह फैल गई कि जो कारतूस में वो लगा है कारतूस, वो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। तो इसलिए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग सर्वप्रथम दिसंबर 1856 में हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था। तो जब वो चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने की बात आई तो वहाँ भारतीय सेनाओं को लगा कि उनका धर्म खतरे में पड़ जाएगा। गाय की चर्बी से हिंदुओं का और सूअर की चर्बी से मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। इसलिए यहाँ आप समझ सकते हैं, चार ऑप्शन है। तो अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप की वजह, यानी अंग्रेज़ों का अब धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है, इसलिए इसका तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा, मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो दोस्तों 29 मार्च 1857, कब? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, कहाँ? बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और उन्होंने एडुजेंट नामक व्यक्ति पर, अंग्रेज अधिकारी पर उनकी हत्या कर दी। इसलिए कहाँ हुआ था? बैरकपुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मंगल पांडे सिपाही था। तो दोस्तों मंगल पांडे 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। 6वीं कंपनी थी वो, जो 6वीं कंपनी। लेकिन ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है यूपीपीएससी रेवेन्यू इंस्पेक्टर के एग्जाम में 2014 में पूछा गया था, विकल्प यही था। तो विकल्प इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, तो आप नोट कर लीजिएगा। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 6वीं कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते दोस्तों। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो दोस्तों 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से? मेरठ से। कब हुई? 10 मई 1857 को। यहाँ क्या हुआ कि कैवेलरी रेजिमेंट जो यहाँ पे थी, कैवेलरी रेजिमेंट के लोगों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और अधिकारियों पर गोलियां चलाईं। जनरल हैविट के पास 22 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उन्होंने इस तूफान को रोकने की कोशिश नहीं की और इन्होंने दिल्ली कूच कर दिया। इन सैनिकों ने दिल्ली कूच करके मुगल सम्राट
बहादुर शाह जफ़र द्वितीय को सम्राट घोषित किया और धीरे धीरे यहाँ का विद्रोह पूरे देश में फैल गया और पूरे देश यानी अवध, रुहेलखंड, पश्चिम बिहार तथा उत्तर पश्चिम प्रांतों के अनेक नगरों में विद्रोह फैल गया। इसलिए सर्वप्रथम क्रांति जो हुई थी मेरठ से 10 मई 1857 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छठा है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। दोस्तों जो 1857 की क्रांति थी उसका प्रमुख कारण क्या था बताइए। सैनिक असंतोष, सैनिकों में असंतोष फैल गया। किस बात का, आप पूर्व में विश्लेषण सुन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी कानपुर में विद्रोह और नाना साहब के नेतृत्व का संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों द्वारा दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। दोस्तों आपको बताया कि 10 मई को जब मेरठ में क्रांति हुई तो वहाँ से सैनिकों का तूफान कहाँ के लिए चल पड़ा, दिल्ली के लिए, और दिल्ली पे लाल किला पे जा करके आक्रमण किया। उसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को शासक घोषित किया। इसलिए तीसरा ऑप्शन राइट है। और आपको अगर पहला बता दूं, कानपुर में नाना शाह का विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था 5 जून को, और बेगम हजरत महल द्वारा कब हुआ था 4 जून को। 1857 है सब, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो दोस्तों 1857 संग्राम की प्रतीक कमल और रोटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। दोस्तों जो खान बहादुर खान ने 1857 में विद्रोह की रहनुमाई की थी, तो इसीलिए अंग्रेजों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। और जब दिल्ली पर आक्रमण हुआ तो खान बहादुर खान ने 40,000 कितना 40,000 सैनिकों को एकत्रित किया। 40,000 सैनिकों को एकत्रित किया और विद्रोह शुरू कर दिया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ थी। तो दोस्तों महारानी का मूल नाम बताइए, आप जानते हैं, मणिकर्णिका। जन्म कब हुआ था 19 नवंबर 1835 को। अब कहाँ हुआ था, वाराणसी के गोल घर, सब नोट कर लीजिएगा आप, वाराणसी के गोल घर में हुआ था। और इनके पिता जो है गंगाधर राव के दरबार में रहते थे। झांसी के महाराजा थे गंगाधर राव, और वे यहाँ झांसी को लेके चले गए मणिकर्णिका को। उसके बाद 13 वर्ष की उम्र में वहाँ गई और 14 वर्ष की उम्र में गंगाधर राव से इनकी शादी हो गई। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। यानी 1857 में संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है। तो महारानी लक्ष्मीबाई को हमने आपसे बताया कि जून 1857 में ये क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। कहाँ पे, झांसी में। ये गंगाधर राव की विधवा बन चुकी थी उस समय। उसके बाद इन्होंने लड़ाई लड़ते लड़ते झांसी के पतन के बाद जब ग्वालियर की तरफ कूच किया तो हीरोज नामक अंग्रेज था, हीरोज से इनका संघर्ष हुआ। वहीं वो ग्वालियर के समीप वीरगति को प्राप्त हुई। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा? तो आपको हमने अभी बता दिया पहले ही, ह्यूरोज नामक अंग्रेज अधिकारी था, उसमें सेना का अपने नेतृत्व कर रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 13वां है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो दोस्तों, जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो लखनऊ में विद्रोह हुआ, उसका नेतृत्व बेगम हजरत महल, इनको बेगम ऑफ अवध कहा जाता है। अवध और इस समय का लखनऊ, ध्यान समझिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो दोस्तों, एक चीज़ और जानकारी में जोड़ लीजिए, बेगम हजरत महल ने अपने अवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को बागडोर हाथों में देके खुद को जो है विद्रोह में झोंक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 14वां। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, अब आप समझ गए, पहले ही इसका विश्लेषण हो चुका है, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, 15वां। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो दोस्तों, 5 जून 1857, आपको पहले बता रहे थे हम, ध्यान दीजिएगा फिर, 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई और नाना साहब को सेनापति तात्या टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो ऑप्शन नंबर, कमांडर इन चीफ था, इनसे बहुत मदद मिली नाना साहब को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। दोस्तों, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है, और इनके सचिव भी रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? हमने आपको पहले बता दिया कि तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते दोस्तों, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? दोस्तों, कुंवर सिंह बिहार से संबंधित हैं, जगदीशपुर के जमींदार थे और 1857 की क्रांति में बहुत प्रमुखता से भाग लिए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 19वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दोस्तों, असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने क्या किया? वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर दिया और विद्रोह शुरू कर दिया, लेकिन शीघ्र ही उसके विद्रोह को दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन दोस्तों, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो आपको बता चुके हैं पहले ही, कुंवर सिंह। यहाँ कुंवर सिंह है, यहाँ ऑप्शन नहीं है, आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
21वां नंबर है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का जोधपुर की सेना को पराजित करने वाला आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? दोस्तों 1857 की क्रांति का केंद्र केवल जयपुर नहीं था, ठीक है। अभी आपने आगुआ का विश्लेषण सुन ही लिया, अजमेर था, नीमच भी था, लेकिन जयपुर नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? दोस्तों शहादत खान ने 1857 में अंग्रेज संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 24वां, निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? दोस्तों मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, ये 1857 की विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। कहाँ से? फैजाबाद से। नोट करिएगा आप, फैजाबाद से अहमदुल्ला ने नेतृत्व प्रदान किया था, और ये मूलतः तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे, लेकिन आके फैजाबाद में बस गए थे, और इन्होंने अदम्य साहस, ये इनके पास अदम्य साहस था, गुणों से परिपूर्ण थे, और इसीलिए अंग्रेज़ों ने यानी ब्रिटिश सरकार ने इन पर 50,000 रुपये का जुर्माना घोषित किया था, इनाम रखा था पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 25वां नंबर, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यानी 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने देखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां नंबर क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो दोस्तों आपको मिर्ज़ा गालिब के बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1796 को हुआ था, और कहाँ हुआ था? आगरा में, और मृत्यु उनके 1869 में हो गई थी। तो इनका मूल निवास आगरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 27वां क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो दोस्तों आप तात्या टोपे का नाम अब तक आपने सुन लिया, बहादुर शाह जफ़र को सैनिकों ने बना दिया, राजा घोषित किया दिल्ली का। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया था। अब एक ऑप्शन बच गया, भगत सिंह, यानी भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। 27 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक मदद की थी, सहायता की थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधियों ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी। जो एक यूरोपीय इतिहासकार था और ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत प्रशंसा की है। यूरोपीय इतिहासकारों ने दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत प्रशंसा की है, और उस समय लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाते तो मुझे कल ही बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो दोस्तों आपने सुन लिया कि झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया, लखनऊ का बेगम हजरत महल ने किया, जगदीशपुर का कुंवर सिंह ने किया। अब कौन सा प्रभावित नहीं था? इसका मतलब चित्तौड़गढ़ नहीं प्रभावित था, चित्तौड़।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों 29 नंबर का। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों आपको बता दें हम कि कैनिंग का जो शासनकाल रहा है 1858 से 62 तक, तो कैनिंग ही सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 31वां क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो दोस्तों 1857 के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे जॉन बेनेट हैरसे उस समय कमांडिंग ऑफिसर था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 32 नंबर का। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो दोस्तों तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था आपको बता चुके हैं, कैनिंग था। तो कैनिंग था, तो वही जो है इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों 1857 के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो विस्कॉन्ट पामस्टन, इनका कार्यकाल जो है 1855 से 1858 तक था। 1855 से 58 तक, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों 34वां नंबर। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो दोस्तों किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसीलिए 1857 का विद्रोह असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों 35वां नंबर का। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों सर जेम्स आउट्रम और टेलर ने 1857 के विद्रोह को किसका क्या बताया था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। उसने कहा था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिससे हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते दोस्तों 36वां। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो दोस्तों बी.डी. सावरकर ने एक पुस्तक लिखा था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस पुस्तक में उन्होंने इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी और इन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो दोस्तों 1857 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन था? सुरेंद्रनाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 कब प्रकाशित हुई? नोट करिएगा 1957 में प्रकाशित हुई। तो सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 38 नंबर दोस्तों। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो दोस्तों सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब नोट कर लीजिएगा, ए बगावत ए हिंद किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते दोस्तों 39वां। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए आरसी मजूमदार को नियुक्त किया गया था, लेकिन सरकारी समिति से इनका क्या हो गया? अनबन। जब अनबन हो गया इनका सरकारी समितियों से, तो इन्होंने लिखने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा, पुस्तक का नाम नोट करिएगा, द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857। तो इन्होंने स्वतंत्र रूप से पुस्तक लिखा, और स्वतंत्र रूप से जो पुस्तक लिखा इन्होंने, तो इसमें इन्होंने कहा था कि तथाकथित ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, इसलिए इसको कहा था आरसी मजूमदार। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो दोस्तों 1857 के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज को नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया। कौन सा आयोग? पील आयोग, जिसने सेना को किसमें बांट दिया? जाति में बांट दिया, आज भी बटा हुआ है, समुदाय में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और बेल आइकन पर जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।